नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है दिनांक 21 नवंबर 2022। तो आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनके फैक्ट्स के बारे में। कंप्लीट डिटेल में हम जानकारी इसके अंदर प्राप्त देंगे और कंप्लीट फैक्ट्स के बारे में, इसके क्वेश्चंस के कंप्लीट फैक्ट्स और उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम निकालेंगे इसके थ्रू। तो आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और शुरू करने से पहले आप चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो और चलो स्टार्ट करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 18वां संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा? तो अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक प्रशिक्षण अभ्यास चल रहा है 18वां। उसका अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास और ये उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, इसके बारे में युद्ध अभ्यास के। तो सबसे पहले है कि जो हैंड इन हैंड अभ्यास होता है वो भारत और चीन के बीच में होता है। और जो सेलवैक्स अभ्यास होता है युद्ध अभ्यास, वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। और सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास पे होता है भारत और नेपाल के बीच में। और संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और विनबैक्स युद्ध अभ्यास होता है वियतनाम और भारत के बीच में। तो वज्र परिहार अभ्यास होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। और लमितीय युद्ध अभ्यास होता है सेशेल्स और भारत के बीच में। और जो युद्ध अभ्यास होता है वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। मैत्री युद्ध अभ्यास होता है थाईलैंड और अमेरिका के बीच में। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है श्रीलंका और भारत के बीच। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास होता है श्रीलंका, लंका, सिंगापुर और भारत के बीच। और प्रबल दोस्तिक युद्ध अभ्यास होता है कजाकिस्तान और भारत के बीच। और नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास होता है मंगोलिया और भारत के बीच। चीन इंडिया संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है भारत, चीन और भारत के बीच। और चीन इंडिया संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है चीन और भारत के बीच। और जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास होता है वो होता है इंडोनेशिया और भारत के। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जो अभी दक्षिण कोरिया के अंदर एशियाई एयरगन चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, तो उसके अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है वो है सीयू नरवाल। तो ये सीयू नरवाल ने जीता है। तो हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में। तो आइए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में जो ONGC के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी 2022 के अंदर जो ONGC का अभी जो प्रमुख बनाया गया है वह है अरुण कुमार सिंह। तो अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जो अभी प्रमुख बनाए गए हैं कुछ एजेंसी के, और इनके हेड जो अभी बनाए गए उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो देश के नए जो CDS बनाए गए अभी वर्तमान में वो है अनिल चौहान। और जो अभी 50वें प्रधान न्यायाधीश बनाए गए वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जी कितने नंबर के हैं? 50 नंबर हुआ। और जो भारत के नए महाधिवक्ता है वो है R वेंकट रमन। और ये कौन से नंबर के हैं? ये है 16 नंबर के। और अभी नए लेखा महानियंत्रक है भारती दास और ये है 27वें नंबर की। और जो यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वह है प्रशांत कुमार। और गेल इंडिया के भी जो चेयरमैन है वह है संदीप कुमार गुप्ता। और भारतीय निर्वाचन आयोग के अभी जो उप चुनाव आयुक्त है वह है अजय भादु। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है दिलीप ट्रिकी। और संसद टीवी की जो अभी वर्तमान में CEO है वह है उत्पल कुमार सिंह। और भारत सरकार के राजस्व सचिव है संजीव मल्होत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो अभी जो हमारे राज्य राजस्थान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो अब बात आई है राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अभी राजस्थान के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। और जो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर।
और राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उनमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर 4th नंबर का एक राष्ट्रीय उद्यान को और मान्यता मिली है, वह है रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान, जो ये 50 अभी 4थे नंबर का है और हमारे देश का 51वें नंबर का ये राष्ट्रीय उद्यान बनाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है। तो अभी जो उत्तराखंड की जो पहले हाई कोर्ट नैनीताल में थी उसको अभी शिफ्ट करके हल्द्वानी के अंदर कर दिया है। कहाँ कर दिया है? हल्द्वानी के अंदर। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि उत्तराखंड में 9 नवंबर को जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। और जो उत्तराखंड है उसके अंदर एक लखपति दीदी मेले का आयोजन किया जाता है। लखपति दीदी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड के अंदर किया जाता है। और उत्तराखंड सरकार ने अभी एक कार्यक्रम चालू किया है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम, कि उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने के लिए स्कूलों के अंदर एक स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल स्टार्ट की है। किसने की? उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड सरकार ने अभी अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया उत्तराखंड का, वो बनाया है भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को। और जो उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले के अंदर, जो उत्तराखंड में जितने भी जिले हैं उनमें से एक गांव के अंदर संस्कृत गांव बनाने की योजना बनाई है। उसके अलावा उत्तराखंड के जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में बात करें तो उत्तराखंड के अंदर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और असन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। ये थे उत्तराखंड के। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है। तो जो अभी पूर्वोत्तर के अंदर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया था, तो इसका समापन किया गया था शिलोंग के अंदर। ठीक है, अब बात करें मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो जो वांगला महोत्सव होता है वो मनाया जाता है मेघालय के अंदर। और वर्तमान में जो मेघालय के मुख्यमंत्री है उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए एक योजना कार्यक्रम चलाया है, उसका नाम है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। इससे लोगों को जोड़ने के लिए, आम जन सभी को जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके अलावा जो मेघालय के अंदर जो एक महोत्सव मनाया जाता है उसका नाम है मेगा कायाक महोत्सव। और उसके अलावा जो और मेघालय सरकार ने वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पहली बार मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। किसने की है? मेघालय सरकार। उसके बाद नेक्स्ट है कि 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अभी 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना मनाया गया। तो अभी 9 नवंबर की हमने बात की, तो 9 नवंबर को किसका स्थापना मनाया गया था? वो था उत्तराखंड का। और 15 नवंबर को किसका मनाया? झारखंड का। अब बात आई है झारखंड की, तो झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जो बात कर लेते हैं। तो बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किसकी है? झारखंड की। सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ किए जाते हैं? झारखंड के अंदर किए जाते हैं। और झारखंड के जामताड़ा गांव के हर गांव में पुस्तकालय, सबसे ज़्यादा मतलब लगभग हर गांव में पुस्तकालय वाला राज्य कौन बन गया है? झारखंड बन गया है। उसके अलावा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ पे आयोजित शुरू की गई है? वो की गई है झारखंड के अंदर। और तंबाकू के नियंत्रण में जो WHO द्वारा पुरस्कार मिला है वो भी किसको मिला है? झारखंड सरकार को। और झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। कौन सी सरकार ने किया? झारखंड सरकार ने। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है झारखंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश में प्रतिवर्ष 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण डेज के बारे में जो नवंबर माह के अंदर मनाए जाते हैं, तो सबसे पहले 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस। इसमें सुनामी से अवेयर होने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि किस तरह सुनामी से बचा जा सकता है। और 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस, और उसके साथ मनाया जाता है कैंसर जागरूकता दिवस। और 9 नवंबर को मनाते हैं विश्व उर्दू दिवस। और 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस। और 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय
फाइल एरिया दिवस। ये दोनों 11 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। और 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ये थे नवंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज। उसके अलावा नेक्स्ट आगे 17 नवंबर को मनाते हैं हम मिर्गी दिवस और विश्व छात्र दिवस। 18 नवंबर को हम मनाते हैं वयस्क दिवस। 19 नवंबर को शौचालय दिवस के अलावा हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। और 20 नवंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक बाल दिवस। 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। और 26 नवंबर को मनाया जाता है कानून दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बना था। कब बना था? 26 नवंबर को 1950 को। और 30 नवंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। ये थे नवंबर के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो अभी सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज़ादी से पहले जो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1911 तक कलकत्ता में जो भारत की राजधानी थी वो थी पश्चिम बंगाल की कलकत्ता के अंदर। जो 1911 के बाद में नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। उसके बाद अलावा जो पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज का जो रेलवे स्टेशन है वो देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन? पश्चिम बंगाल का हावड़ा रेलवे स्टेशन। और जो बंगाल का हावड़ा ब्रिज है विश्व का सबसे व्यस्तम कैंटिलीवर ब्रिज। सबसे व्यस्तम कैंटिलीवर ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज। उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल ने अभी नई योजनाएं चालू की है लोगों के लिए वह है कन्याश्री योजना, सबूज साथी योजना, शिक्षा श्री योजना, गतिधारा योजना। ये सारी योजनाएं अभी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू की गई। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के अंदर है सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये थे पश्चिम बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो अभी जो 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है वह है मधु कांकरिया और माधव हांडा। कौन कौन है? मधु कांकरिया और माधव हांडा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार के बारे में जो 2022 के अंदर दिए गए। तो जो साउथ के जो एक अभिनेता है पुनीत राजकुमार, उनको मरणोपरांत एक कर्नाटक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके अलावा भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 107 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 107 लोगों को। और डॉक्टर असगर वजाहल 31वें व्यास सम्मान से जो 31वां व्यास सम्मान दिया गया है वो है डॉक्टर असगर वजाहत। और जो भारतीय मूल के एक प्रोफेसर है जिनको वैश्विक ऊर्जा का पुरस्कार जीता है अभी उनका नाम है कौशिक राजशेखर और ये है भारतीय मूल के रहने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान देश ने अभी बिल गेट्स को एक उनका वहाँ उस पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार होता है हिलाल ए पाकिस्तान उसे सम्मानित किया। उसके अलावा जो कार्तिकेय शर्मा है इनको मिला है इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022। और जो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है वह है सिन्नी सेठी। ठीक है। ये थे आज तक के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए दोस्तों सभी को इस क्लास को शेयर करें और सभी को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।